अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड वेलकम फ्रॉम तैयबा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेफरेंस लेटर। अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स होते हैं या फिर ये एमफिल बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप कहीं पे भी अब्रॉड में अपने स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो तब आपको रेफरेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है। तो ये वीडियो मैं टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बना रही हूँ कि अगर आप कहीं पे भी किसी को रेफरेंस लेटर लिख के देना चाहते हैं या लिखवाना चाहते हैं तो तब आपके पास ये एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक क्या है? रेफरेंस लेटर टू अप्लाई अब्रॉड फॉर स्टडी वीजा। छोटी छोटी चीजें साथ साथ बता रही हूँ, आपने जो सारी वीडियो को देख के ही नहीं जाना बल्कि वीडियो को कम्प्लीटली सुनना है। जब भी आप रेफरेंस लेटर लिखेंगे तो कभी भी आप रेफरेंस लेटर के ऊपर उसका ये टाइटल नहीं लिखेंगे। ये मैंने वीडियो बनाने के लिए जस्ट इसलिए यहाँ पे टाइटल लिख दिया है। वहां पे आप जस्ट आपका A4 जो पेज है उसके ऊपर आपने वो टाइपिंग करना होता है, तो आप वहां पे ये कभी भी टाइटल नहीं लिखेंगे, जस्ट आप यहाँ से अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि मैंने कंपोज फॉर्म में नहीं बनाया, मैंने हैंड रिटन बनाया है, तो कभी भी आप रेफरेंस लेटर जो है हैंड रिटन नहीं बनाते और ना ही वो आपका एक्सेप्टेबल होता है अब्रॉड में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप रेफरेंस लेटर बनाने लगे तो ऊपर आपके इंस्टीट्यूशन का, या चूंकि अभी मैंने यूनिवर्सिटी के लिए शेयर किया है तो यूनिवर्सिटी का लोगो होना चाहिए आपके इधर लेफ्ट साइड पे। देखिए आपके पास जब पेज है तो पेज की ये राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी। लेफ्ट साइड पे आप यूनिवर्सिटी का लोगो लगाएंगे। वो लोगो होता है ना यूओजी का, यूसीपी का, ठीक है, इस तरह से हर यूनिवर्सिटी का एक लोगो होता है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि बाकी लेटर की कंस्ट्रक्शन आप किस तरह से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल शेयर करनी है, तो वो डिटेल शेयर करने के लिए ना तो आपने चीजें राइट साइड पे लिखनी है और ना ही लेफ्ट साइड पे। आप क्या करेंगे, सारी की सारी चीजें अपने पेज के मिड में लिखेंगे। मिड में देखिए मैंने लिखी है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अब आप चाहें तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को कैपिटल लेटर्स यानी कि ब्लॉक लेटर्स में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही ठीक है। नीचे आप लिखेंगे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उसके बाद लिखेंगे हाफिज हयात कैंपस कामा गुजरात कामा और फिर पाकिस्तान। ठीक है, अगर कोई साइंस के सब्जेक्ट के लिए लिख रहा है तो वो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस लिखेगा। उसके बाद आप, ये आपकी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एड्रेस हो गया, और एड्रेस के बाद आप क्या लिखेंगे, ईमेल। ईमेल यहाँ पे जो बंदा रेफरेंस लेटर लिख रहा है, ठीक है, वो अपना इधर ईमेल एड्रेस एंटर करेगा। लिखने से मुराद स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, मैं टीचर की बात कर रही हूँ। आपको पता होगा कि रेफरेंस लेटर कोई टीचर ही लिख के देता है कि ये बच्चा या बच्ची मेरे पास पढ़ता रहा है या इसका कैलिबर ये है, ये बहुत अच्छा है, करेक्टर के हवाले से वो बात करेगा। ठीक है, ईमेल की बात करें तो जो टीचर, फॉर एग्जांपल मैंने खुद को यहाँ पे टीचर रखा, मैं टीचर हूं, तो यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे taiba@uog.edu.pk, इस तरह से आप अपने इंस्टीट्यूशन की जो ईमेल होगी वो एंटर करेंगे। क्योंकि देखिए आपका रेफरेंस लेटर तभी आपका लिखा हुआ एक्सेप्टेबल होगा अगर आपने उस रेफरेंस लेटर को किसी करंट वर्किंग फैकल्टी मेंबर से लिखवाया हो। उसके बाद आप अपना सेल नंबर एंटर करेंगे। तो चूंकि देखिए आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो यहाँ 0 की जगह आप +92 लिखेंगे, कंट्री कोड, ना कि आप इस तरह लिखेंगे 030। ठीक है, उसके बाद ये मैंने 00 लगा दिया सैंपल के तौर पे। आप आगे मजीद अपना सारा कंप्लीट कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कांटेक्ट नंबर के बाद आप क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जो भी आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हो आप उसका इधर नाम एंटर करेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि ये सारी चीजें A4 पेज के ऊपर ही होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल जो है डेट से पहले तक का सारा डाटा मिड में होना चाहिए, ना ही राइट साइड पे हो और ना ही लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट बात करते हैं डेट। अब डेट आपने राइट साइड पे डालनी है, इस तरह से डालनी। देखेंगे डेट ना तो मिड में है और ना ही लेफ्ट साइड पे। आप इधर डेट लिखेंगे, डेट के आगे इस तरह आप ये कॉलम लगा के अप्रैल 15, 2024। उसके बाद अब फिर आप डेट आपने राइट साइड पे डाली, अब फिर आप ना राइट साइड पे हैं और ना ही लेफ्ट पे, बल्कि आप मिड में हैं। मिड में आप क्या लिखेंगे, टू होम इट मे कंसर्न। ये आपके रेफरेंस लेटर का इस तरह से थोड़ा सा टाइटल टाइप होगा। दोबारा कह रही हूँ कि अगर आप चाहें तो ये भी जो वर्ड है टू होम इट मे कंसर्न को आप चाहें तो ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अब जरा लेटर की बॉडी की तरफ चलते हैं। तो बॉडी के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस यूज किए हैं। अगर आप लोग लेटर लिखते हुए चाहें तो अपने इन सेंटेंसेस के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर इन फेवर ऑफ मिस मारिया। ठीक है, मेरा नाम जो है एज अ फैकल्टी मैं तैयबा हूँ। ठीक है, जो मेरी स्टूडेंट है जिनके लिए मैं लेटर लिख रही हूँ उनका नाम मारिया है। तो क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन फेवर ऑफ मिस मारिया, डॉटर ऑफ अली, फॉर हर
रिक्वेस्ट ऑफ हायर स्टडीज, ठीक है, कि मैं उनके कहने पे ये लेटर लिख रहा हूँ। मिस मारिया is known to me since 2015. She was student in MPhil program during session 2015 to 2017 at Department of English, University of Gujarat. I have taught her course GE 205. आपने किसी एक कोर्स का रेफरेंस देना है। Expository writing in second semester 2016 MPhil English program, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? She possesses good knowledge of basic English. She had always participated in class activities very enthusiastically, ठीक है। यहाँ पे आप ये इस तरह के हाइपर वर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह कोई सिनोनिम यूज कर सकते हैं। Anyhow, she is an honest and weird sound moral character. Apart from academic activities, I have seen her participating in co-curricular of department effectively. She has the ability to fulfill the assigned research work as an individual as well as a team member. देखिए यहाँ पे अब आप जो कि वो लिख रहे हैं, आपका रेफरेंस लेटर है ना, आप रेफरेंस दे रहे हैं कि ये बच्चा अच्छा है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज आप बता रहे हैं। This letter is furnished upon her request to apply for the purpose of higher education abroad. I wish her all the best in her future endeavor, ठीक है। तो ये लेटर की बॉडी कंप्लीट होगी। अब लेटर की बॉडी कंप्लीट होने के बाद एंड पे आपने क्या करना है, लास्ट पे भी अब यहाँ पे आप बोल्ड करेंगे इन चीजों को। देखिए लेटर की जो बॉडी है इसको बोल्ड नहीं करना, लास्ट वाले पोर्शन को बोल्ड करना है। तो बोल्ड करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोफेसर डॉट तैयबा जाहिद, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, और एंड पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक साइन कर सकते हैं। हार्ड फॉर्म में हो तो हम साइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है तो आप यहाँ पे साइन का पोर्शन बनाएंगे और उसके आगे अपने इलेक्ट्रॉनिक साइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो मजीद अपने बारे में कोई और डिटेल देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज इट्स इनफ। अगर अभी भी इस रेफरेंस लेटर में आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस लेटर में कोई मजीद किसी किस्म की कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। सैंपल आपको बना के दे दिया है कि चीजें आपने किस तरह से लिखनी है। आप चाहें तो इसमें अप एंड डाउन करके अपने अमेंडमेंट के साथ अपने लेटर को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाजत। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।